इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति के बारे में जानेंगे। वे क्या हैं? वे क्यों मायने रखते हैं और उन्हें कैसे सुधारा जाए? भावनात्मक बुद्धिमत्ता या IQ अपनी भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और व्यक्त करने की क्षमता है और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, सहानुभूति रखने और संवाद करने के लिए। सहानुभूति IQ का एक प्रमुख हिस्सा है। यह महसूस करने की क्षमता है कि दूसरे क्या महसूस करते हैं, उन्हें जज या आलोचना किए बिना। IQ और समानुभूति के कई लाभ हैं। वे आपकी मदद कर सकते हैं तनाव और चिंता कम करें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके और चुनौतियों का सामना करके, अपनी आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाएं, अपनी ताकत और कमजोरियों को जानकर अपने निर्णय लेने और समस्या को सुलझाने में सुधार करें, विभिन्न दृष्टिकोणों और भावनाओं पर विचार करके दूसरों के साथ विश्वास और तालमेल बनाएं, वास्तविक रुचि और देखभाल दिखाकर विरोधों को सुलझाएं और प्रतिक्रिया को संभालें, सम्मानजनक और रचनात्मक बनकर दूसरों को प्रेरित करें, सकारात्मक और सहायक होने से अपनी रचनात्मकता और नवीनता बढ़ाएं, खुले विचारों वाले और जिज्ञासु होने से आपके IQ और समानुभूति को विकसित करने के लिए यहाँ कुछ युक्तियां और अभ्यास दिए गए हैं। सचेतनता का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस वर्तमान क्षण पर ध्यान दे रही है, निर्णय या व्याकुलता के बिना। यह आपकी अपनी भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने में आपकी सहायता कर सकता है और दूसरों की भावनाएं। आप ध्यान लगाकर, गहरी सांस लेकर या ऐसी कोई भी गतिविधि कर सकते हैं जिसमें आपके पूरे ध्यान की आवश्यकता हो। आप माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को लेबल करें। अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने का एक तरीका उन्हें नाम देना है। इससे आपको उनकी तीव्रता कम करने और उनके कारणों को समझने में मदद मिल सकती है। आप मुझे लगता है क्योंकि जैसे वाक्यों का उपयोग करके अपनी भावनाओं को लेबल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मेरे बॉस ने मेरे सुझाव पर ध्यान नहीं दिया। आप अपनी भावनाओं को पहचानने और व्यक्त करने के लिए इमोशन व्हील या जर्नल का भी उपयोग कर सकते हैं। अपनी धारणाओं को चुनौती दें। अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने का एक और तरीका है उनसे सवाल करना। यह आपको जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचने या आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने से बचने में मदद कर सकता है। आप अपने आप से प्रश्न पूछकर अपनी धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं, जैसे क्या यह भावना तथ्यों या विचारों पर आधारित है? इस भावना का समर्थन करने के लिए मेरे पास क्या सबूत हैं? अन्य स्पष्टीकरण क्या संभव हैं? मुझे कैसा लगेगा अगर मैं दूसरे व्यक्ति की स्थिति में था? सक्रियता से सुनें। दूसरों के साथ सहानुभूति रखने का एक तरीका उन्हें ध्यान से सुनना है। इससे आपको उनकी भावनाओं, जरूरतों और प्रेरणाओं को समझने में मदद मिल सकती है। आप व्याख्या करने, चिंतन करने, संक्षेप करने, मुक्त प्रश्न पूछने, प्रतिक्रिया देने और आंखों से संपर्क, सिर हिलाना, मुस्कुराना आदि जैसे अशाब्दिक संकेतों को दिखाकर सक्रिय रूप से सुन सकते हैं। उनकी भावनाओं को मान्य करें। दूसरों के साथ सहानुभूति रखने का एक और तरीका उनकी भावनाओं को स्वीकार करना है। इससे उन्हें सुना, सम्मान और मूल्यवान महसूस करने में मदद मिल सकती है। मैं आपको सुनता हूं, मैं समझता हूं कि आप कैसा महसूस करते हैं, यह कठिन होना चाहिए, आपको इस तरह महसूस करने का पूरा अधिकार है आदि जैसे वाक्यांशों का उपयोग करके आप उनकी भावनाओं को मान्य कर सकते हैं। समर्थन की पेशकश करें। दूसरों के साथ सहानुभूति रखने का तीसरा तरीका उनकी भावनाओं से निपटने में उनकी मदद करना है। इससे उन्हें देखभाल, आराम और सशक्त महसूस करने में मदद मिल सकती है। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? आपको मुझसे क्या चाहिए? क्या मैं कुछ कर सकता हूं? मैं यहां आपके लिए हूं आदि जैसे वाक्यांशों का उपयोग करके समर्थन की पेशकश कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपना IQ और समानुभूति विकसित कर सकते हैं। याद रखें कि ये कौशल निश्चित या सहज नहीं हैं। उन्हें अभ्यास और प्रतिक्रिया के साथ सीखा और सुधारा जा सकता है। अपने IQ और सहानुभूति को विकसित करके आप अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो कृपया इस तरह की और सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।